2 मार्च को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें उन्होंने 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस लिस्ट में जहां एक तरफ देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज्यादातर सांसदों को टिकट दिए, तो वहीं पार्टी ने दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कई सांसदों को अभी भी टिकट नहीं दिया है। दिल्ली की बात की जाए तो साल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। लेकिन इस बार दिल्ली की लोकसभा सीटों से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिनमें से एक मनोज तिवारी को छोड़कर सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। पार्टी ने इस बार दिल्ली में जिन नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें मुख्य हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। बांसुरी को मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने अपना नया उम्मीदवार बनाया है। मीनाक्षी लेखी के अलावा परवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश बेदोड़ी को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बांसुरी के नाम पर राजधानी दिल्ली में बवाल क्यों मचा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली में उम्मीदवारों को लेकर किए गए बदलाव की वजह है मदन लाल खुराना के जाने के बाद बीजेपी के कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो दिल्ली का नेतृत्व कर सके, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को संभालने की हिम्मत और उतना रुतबा हो। मदन लाल खुराना बीजेपी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 90 के दशक में मदन लाल खुराना बीजेपी की दिल्ली इकाई के चेहरे हुआ करते थे। कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें दिल्ली का शेर कहकर पुकारा जाता था। ऐसे में जहां हर चुनाव में बीजेपी जीत रही है, हर तरफ मोदी मैजिक चल रहा है, लेकिन बात दिल्ली की करें तो यहां पिछले कुछ वक्त से लगातार बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। फिर बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो या फिर निकाय चुनाव की। ऐसे में इस बार बीजेपी लोकसभा सीटों में फेरबदल करके दिल्ली में परिवर्तन की लहर लाना चाहती है। जानकारों का तो यह भी मानना है कि इस बदलाव की एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं आप और कांग्रेस के साथ आ जाने से बीजेपी डर गई है। दिल्ली में इस बार 7 सीटों पर जीतना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगने लगा है, इसलिए बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की उसमें दिल्ली से 5 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई। उनमें से बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से, कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली, रामवीर सिंह बिदोड़ी दक्षिणी दिल्ली, मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली, प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक शामिल है। इस लिस्ट में बांसुरी स्वराज का नाम आने के बाद दिल्ली में आप की नेता और वर्तमान सरकार में शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने कई सवाल उठाए और बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलने को कहा। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बार बार कोर्ट में देश हित के खिलाफ खड़ी रही, देश के विरोधियों का बचाव करती रही। मैं बांसुरी स्वराज की बात कर रही हूँ। एक वकील जनता के हित की लड़ाई के लिए होता है, लेकिन वो किसके हक के लिए लड़ाई लड़ती है। आतिशी ने बांसुरी स्वराज के कानूनी केसों की गिनती सुनाई, जिसमें से ललित मोदी का मामला भी सामने था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यक्ति देश के लाखों करोड़ों रुपए गबन करने के मामले में फरार है और बांसुरी स्वराज इसी मामले में उनका बचाव कर रही थी। इस मामले में ललित मोदी ने ट्वीट कर धन्यवाद भी दिया था। इसके बाद आतिशी ने मणिपुर और पंजाब में हुए मेयर चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने मणिपुर में हुई हिंसा में जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराया गया, तो इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। ऐसे में वो किस मुंह से दिल्ली में लोकसभा सीट से महिलाओं के वोट मांगेगी। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के झूठे मेयर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वो खड़ी थी और इन सभी केसों के लिए बांसुरी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को ब्रिटेन यात्रा को लेकर दस्तावेज हासिल करवाने में मदद की थी। ललित मोदी पर दर्जन भर से ज्यादा मामलों में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। सुषमा स्वराज ने कहा था कि उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ललित मोदी की मदद की थी, क्योंकि ललित मोदी की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। ये मामला संसद में गूंजा था और कांग्रेस ने सुषमा स्वराज से इस्तीफे की मांग की थी।
उस दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि सुषमा स्वराज ने ये सब करने के लिए पैसे लिए हैं और कितना पैसा उन्हें मिला है उन्हें सबको बताना चाहिए। हालांकि उस वक्त गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुषमा स्वराज ने जो भी किया वो सही था, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं अपनी उम्मीदवारी पर बांसुरी स्वराज ने बीजेपी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और अगर भारत और दिल्ली की जनता उन्हें चुनकर लाती है तो वो पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी। बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा कि वो अपनी मां को प्रेरणा मानती है और उन्हीं के संस्कारों को खुद का अंश बताती है। बता दें कि सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। वो भी पेशे से वकील थी और आपातकाल के बाद जनता पार्टी में शामिल हुई थी। 1977 में पहली बार हरियाणा से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता और 80 के दशक में बीजेपी में शामिल हो गई। वो केंद्रीय सूचना प्रसारण और विदेश मंत्री भी रही है। वो एक अच्छी वक्ता मानी जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, बांसुरी स्वराज को लेकर जो विरोध किया जा रहा है क्या वो सही है या गलत? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।